बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में जो है हमने ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल का ओवरव्यू देखा था। फिर हमने डिटेल में उसके स्टेप्स को पढ़ा, कौन से इरिवर्सिबल होते हैं, कितनी एनर्जी प्रोडक्शन होती है। फिर थर्ड वीडियो में हमने ग्लाइकोलाइसिस इन आरपीसी पढ़ा, उसके क्लिनिकल्स पढ़े। अब ये एक दूसरा क्लिनिकल है कि लैक्टे 2 मिनट रुके ज़रा, इसको मैं जूम कर दूँ। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस। सो व्हाट इज़ लैक्टिक एसिडोसिस? ये आता है, ये आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एलिवेटेड लेवल ऑफ लैक्टेट, जो एलिवेटेड लेवल होता है ना लैक्टेट का इन दी प्लाज्मा में, इज़ नोन एज लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, जब भी आपके प्लाज्मा में लैक्टेट की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो वो लैक्टिक एसिडोसिस होगा। प्लाज्मा मतलब आरबीसी के दो होते हैं ना, एक सेल्स का पोर्शन होता है, एक प्लाज्मा का पोर्शन होता है। ठीक है, ये इसी के क्लिनिकल का सेकंड बी लिखा हुआ है ना, फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये क्या है, जब भी प्लाज्मा की मतलब ज़्यादा होगा तो लैक्टिक एसिडोसिस होगा। अगर व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द टिश्यू बिकम डेफिशिएंट, जब ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यू, ये बाकी टिश्यूज़ में भी हो सकता है। जब भी ऑक्सीजन की सप्लाई लेस हो जाए एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में लैक्टेट की प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आरबीसी में हो। ठीक है, आरबीसी में मैंने बताया था कि सिर्फ क्या होती है, यहाँ पे एनारोबिक होती है, यही बताया था ना कि एंड प्रोडक्ट हमेशा लैक्टेट होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कहा कि अगर क्या हो जाए कि एलिवेटेड लेवल हो जाए लैक्टेट का प्लाज्मा में, तो वो लैक्टिक एसिडोसिस होगा। और ये क्या कब होता है, जब मैंने ये आपको शुरू में भी बताया था, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता रही थी इस चैप्टर का, ऑक्सीजन की सप्लाई जब भी किसी टिश्यू में कम होगी तो वो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एनारोबिक पाथवे को फॉलो करेगी। और जब एनारोबिक को फॉलो करेगी तो एंड प्रोडक्ट को क्या होगा, एंड प्रोडक्ट हमारा लैक्टेट होगा। ठीक है, व्हेन देयर इज सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा और ये किस में होता है, जब आपका जो है सर्कुलेटरी वो कोलैप्स कर जाए, जाहिर सी बात है। सच एज जब आपको सर्कुलेटरी वो कोलैप्स कर जाए, जाहिर सी बात है, जब प्लाज्मा में जब सर्कुलेटरी उसमें भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो माइक्रोडल इन्फेक्शन में हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, अनकंट्रोल हेमरेज हो सकता है। सो ये सब इसकी वो है, ये जस्ट लैक्टिक एसिडोसिस का मैंने बता दी। अब है अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, लैक ऑफ इंसुलिन कॉज मेटाबोलाइज ऑफ ट्राइस। अब ये कह रहे हैं जब भी इंसुलिन की कमी होगी, इंसुलिन की जब कमी होगी तो क्या होगा कि मोबिलाइजेशन होगी ट्राइसाइक्लाइसोल की और अमाइनो एसिड की फ्रॉम एडिपोज टिश्यू से एंड मसल प्रोटीन से। ठीक है, मसल प्रोटीन में जो आपके ट्राइसाइक्लाइसोल और अमाइनो एसिड है उनकी क्या होगी, मोबिलाइजेशन होगी जब भी इंसुलिन की कमी होगी। ठीक है, एंड प्रोवाइड अ सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये ऐसे ही कह रहे हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, आप मुझे बताएं ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, यहाँ पे शायद मेंशन भी है, ये सब जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का लिखा है। अब ये आपको तभी समझ आएगा, ये देखें ये ग्लाइकोजेनेसिस है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि दोबारा से ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देना। ठीक है, दोबारा से ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर देना, वो भी किससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है, जैसे फैट हो गए, मतलब ट्राइसाइक्लाइसोल हो गए, अमाइनो एसिड है, इनसे ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना। जो आपके टिश्यू में और मसल में जो अमाइनो एसिड और जो ट्राइसाइक्लाइसोल है उसको लेके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब दोबारा से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करना, वो कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये मैं अभी आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। और ये कब होता है, जब लेक ऑफ इंसुलिन हो जाए। इंसुलिन का काम क्या है, वो कहता है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करवाता है और सेल में जमा करवाता रहता है। ठीक है, तो जब लैक ऑफ इंसुलिन होगा तो ये काम तो होगा नहीं और ग्लूकोज आपके ब्लड में बढ़ेगा, और ये काम ग्लूकागोन का है। वो चाहता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़े, और इंसुलिन क्या चाहता है कि ना बढ़े, सेल के अंदर है। अब सेल नहीं है तो अब ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको ये पैराग्राफ समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अपना, ये है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अब कंपैरिजन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। चलिए मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन ही बता देती हूँ। ठीक है, मैंने आपको वैसे बता दिया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है, इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ये सिंथेसिस होती है ग्लूकोज की। ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रही थी, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो रही थी अप टू पायरुवेट या लैक्टेट। पायरुवेट कब, जब एरोबिक कंडीशन हो, लैक्टेट कब, जब एनारोबिक कंडीशन हो। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, इसमें सिंथेसिस होती है ग्लूकोज की, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट
सब्सटेंस है या प्रिकर्सर्स कह लें, जैसे पायरुवेट हो गया, लेक्टेट हो गया, अल्फा कीटो एसिड हो गए जो कि फैटी एसिड की प्रोडक्शन में, ग्लूकोजिनिक अमाइनो एसिड हो गया, ग्लाइसरॉल हो गया, ये सब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर है या सब्सटेंस है। इनसे सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोज को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस देख लें। ग्लाइकोलाइसिस जो है आपके लिवर में होती है, आपके मसल्स में होती है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस लिवर में भी होती है और मसल में भी होती है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर में होती है और किडनी में होती है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। ठीक है, ये लिवर और किडनी में होती है। और तीसरा क्या है, ये साइटोसोल में होती है ग्लाइकोलाइसिस, और ये कहाँ पे होती है, ये इनिशियली इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस जब आप ग्लूकोनियोजेनेसिस में पढ़ाऊंगी तो वो इनिशियली आप देखेंगे उसकी साइकिल पहले माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और बाद में वो साइटोसोल में आ जाती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और इसकी 2 टाइप्स है, एक एरोबिक, एरोबिक में पायरुवेट बनेगा एंड प्रोडक्ट, एनारोबिक में लैक्टेट बनेगा। इसमें कोई सब टाइप नहीं है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, जाहिर सी बात है ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा कि ये प्रोवाइड कर रहा था एनर्जी, और यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस में प्रोवाइड नहीं करता एनर्जी। खुद सोचें, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो ग्लूकोज को फॉर्म करवा रही है। ठीक है, मतलब आपके की बॉडी में ये एनर्जी प्रोडक्शन नहीं करवाती, इसका काम ही नहीं है एनर्जी प्रोडक्शन करवाना, बल्कि ये तो क्या कह रही है, आपके जिस्म में ग्लूकोज को बढ़ा रही है। ग्लूकोज को अगर तोड़ती तो एनर्जी बनती ना, एक सेंस होता है बंदे के पास कि यार ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी मिलती है, तो ग्लूकोज को बना रहा है तो कहाँ से होगी एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, दीज आर 3 रेट लिमिटिंग स्टेप, इसके 3 रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं। ठीक है, और वो 3 रेट लिमिटिंग स्टेप्स किसे कहते हैं, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, ये कुछ बच्चों को पता नहीं होता, वाई पूछेंगे 3 रेट लिमिटिंग स्टेप्स, आप कंफ्यूज होंगे यार जो इरिवर्सिबल है, तो आप बोले भाई ग्लाइकोलाइसिस में पूछ रही है। रेट लिमिटेड स्टेप जो है ग्लाइकोलाइसिस में 3 होते हैं क्योंकि 3 इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने होते हैं, दे आर 4 रेट लिमिटिंग स्टेप, यहाँ पे 4 होते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप, मतलब 4 इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब 7 देखें, 7 डिफरेंस क्या है, द 3 रेट लिमिटिंग एंजाइम्स कौन कौन से, ये भी पूछ सकते हैं। मैं कहती हूँ ये तो वाइवा का कॉमन और बहुत इजी वो होगा, क्वेश्चन होगा जो आपसे करेंगे। ठीक है, तो एक हेक्सोकाइनेज जो कि मैं बता चुकी हूँ, बहुत डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ, बार बार मैं पढ़ा नहीं सकती क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी नहीं करना चाह रही मैं। ठीक है, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज जो कि फर्स्ट वो था हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन था। फिर थर्ड कौन सा था, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 या फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के लिए। ठीक है, फिर 10 था पायरुवेट काइनेज। ये 3 जो है आपकी क्या है, रेट लिमिटिंग है। अब आप बोलेंगे ये 4 है यार, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज का तो मैंने डिफरेंस भी बताया था। ये ग्लूकोकाइनेज लिवर में होता है, जब ग्लूकोज की सफिशिएंट क्वांटिटी होती है तब ये ग्लूकोकाइनेज काम करता है, और हेक्सोकाइनेज लिवर और मसल दोनों में काम करता है, और इसके लिए ये इसकी कोई शर्त नहीं होती ऐसी कि भाई नहीं ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा होगी तभी मैं काम करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छा डिफरेंस बताया था, आप लोग वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक ही एंजाइम है, बस दोनों के काम करने के तरीके डिफरेंट है, और ये फर्स्ट उसमें पर होते हैं। ठीक है, मतलब लिवर में अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ग्लूकोकाइनेज काम करेगा क्योंकि लिवर में भी काम कर रहा है, और मसल और लिवर दोनों में ये हेक्सोकाइनेज करता है। ठीक है, अच्छा, 4 रेट लिमिटिंग स्टेप इसके देख रहे हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस के कौन से हैं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है और फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज है। ठीक है, और ये मैंने याद भी करवाया था कि किस तरह से आपने याद रखना है, वो वीडियो देख लें ग्लाइकोलाइसिस की। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेटेज है। ठीक है, और ग्लूकोज 6 फोस्फेट फोस्फेटेज है। ठीक है, ये 4 एंजाइम है, आप इसको याद रख लें। और ये मैंने ग्लाइकोलाइसिस का जो इरिवर्सिबल स्टेप बताए थे उसी में मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस के आपको ये एंजाइम और साथ में आपको इसके किस तरह से याद रखना है ये भी बताया था। सो काइंडली सारी वीडियोज़ को सीक्वेंस से देखें। ठीक है, तभी आपको समझ आ सकेगा ये चैप्टर। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। मैंने ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों एक्सप्लेन कर दिए, अब आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होती है, जब लैक ऑफ इंसुलिन होता है, मतलब जब ग्लूकागोन की क्या होती है, हुक्मरानी होती है। ग्लूकागोन क्या कहता है कि ब्लड में जो है ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाना। इंसुलिन का क्या काम होता है, ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को कम करना। अब जब इंसुलिन ही नहीं है तो जागीरदारी किसकी होगी, ग्लूकागोन की होगी। तो ग्लूकागोन तो ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाना चाहेगा, तो फिर क्या होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से होगी, ट्राइसल्फाइड अमाइनो एसिड, सब कुछ बता दिया मैंने।
ठीक है, देखिए वो ये लिखा हुआ है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई हो। अब ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन लिवर और मसल। ग्लाइकोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लिवर में स्टोर होता है और मसल्स में, ठीक है। ग्लाइकोजन इज ब्रांच चेन। आपको पता है कि ग्लाइकोजन क्या है? एक ब्रांच चेन है और ये होमोपॉलीसेकेराइड है, मतलब इसमें एक्सक्लूसिव ग्लूकोज के रेसिड्यू मिलके ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से कह रहे हैं होमो